यस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर सैटरडे स्पॉटलाइट सेशन। और पिछले 2 वीक में ऑब्वियसली हमारी कुछ मसरूफियात थी। एक डिजिटल हादसा हो गया था समझ लीजिए। तो उसके अंदर हमारे जो है एक आध इक्विपमेंट में मसला आ गया था जिसके सबब ना हो सका। और एक आध दफ़ा जो है ऑब्वियसली छुट्टी का एक मौका आ गया था। तो द थिंग इज़ के नाउ कम बैक टू अवर सीरीज ऑफ स्पॉटलाइट। आज की जो नशिस्त का एक टॉपिक है, बड़ा सोच समझ के सोच विचार के चुना था मैंने ये। और कोशिश तो ये थी कि इसको 2 वीक पहले ही कर लेता, लेकिन समहाउ एज आई सेड ये चीज़ें आई और समहाउ ये इश्यूज आए। राइट नाउ आप लोग आप भी सीए की स्टूडेंट हैं मिस माम। हम्म, आप भी सीए की स्टूडेंट हैं मिस माम। जस्ट आस्किंग। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। यस। अच्छा मुझे बताएं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये बचपन से तो हम लोगों को एक ही पता था। जब कभी भी बात आती थी इंटेलिजेंस की, तो हमारा जो एक जाविया था, एक थॉट प्रोसेस था, वो ये कहता था कि ये जैसे मिसाल कर लो कि ये है हमारा दिमाग है। थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, टेंशन नहीं। तो ये हमारा दिमाग है और ये दिमाग के अंदर हमारे पास लेट सपोज करो कि जो भी, क्योंकि दिमाग तो एक हर किसी के पास अवेलेबल होता है, ये एक जिस्म के आज़ा की तरह है। लेकिन इस दिमाग के अंदर जो जो हम चीज़ों के एहसासात, मालूमात और जो हम इंफॉर्मेशन को तरतीब दे के फैसले निकालते हैं, ठीक है, उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। एम आई राइट और नॉट? ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये जो कहलाती थी, ये कहलाती थी ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्यों? वैसे हर जानदार में इंटेलिजेंस होती है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। हर जानदार में उसके लेवल की हर अल्लाह ताला ने हर जानदार में जो इंटेलिजेंस रखी है वो उसके लेवल के मुताबिक रखी है, ठीक है। इंसान की इंटेलिजेंस जो है वो इन सब में मयारी है। और इसी सबब से इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया है। आप देखिए तो जो जैसे जानवर होते हैं, जिस तरीके के जानवर होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस उस लेवल तक ही काम करती है। लेकिन हम बियॉन्ड जाते हैं। फॉर द पास्ट 4-5 सेंचुरीज अगर आप देखें तो इंसान तसव्वुरात, ख्यालात से ये चीज़ जानने की कोशिश करता है। तसव्वुरात पहले बनाता है कि क्या ऐसा हो सकता है, फिर इस पे वो तजर्बात करता है मुख्तलिफ अपनी इंफॉर्मेशन को मुरतब दे के और अपना चीज़ों का मुशाहदा करके एंड सो ऑन। और फिर वो किसी न किसी प्रोडक्ट की इन्वेंशन में लग जाता है। और जब आप उस प्रोडक्ट की इन्वेंशन को देखते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आती है कि प्रोडक्ट की इन्वेंशन के अंदर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। यहाँ तक तो बात हो गई ह्यूमन इंटेलिजेंस की। और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए आपने एक सुना होगा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसको आम तौर पर हम आईक्यू कहते हैं। इसको नापा जाता रहा है हमेशा। आईक्यू के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, आज तक इसकी टेस्टिंग का प्रॉपर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें आप कह दें कि यार यही आईक्यू है। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आईक्यू की टेस्टिंग का आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% दुरुस्त तरीका है, ठीक है। तरीका है, बहुत रिलायबल है, लेकिन स्टिल वो रिलायबल एस्टिमेटेड तरीका है। वो प्योर आप नहीं कह सकते कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इसी तरीके से काम करती है। अलबत्ता तो इसके पैरामीटर होते हैं, इसकी न्यूमेरिकल होती है, इसकी परसेंटाइल वाला तरीका होता है मुख्तलिफ। अब आती है एक चीज जन्म लेती है जिसका नाम है एआई। आप लोगों का क्या ख्याल है एआई क्या है?
prior to giving my presentation and discussing things about how AI going to replace you, or whether AI going to replace you or not, we have to understand what is AI in your thought process. What do you think about the AI? ठीक है, तो मुझे बताएं AI के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जहन साजी AI के बारे में? हम्म। या अल्लाह रहम। ऑल राइट, कोई मुझे लग रहा है यकीनन आप लोग जो है कोमा में चले गए। जस्ट अ मिनट, में ज़रा जो है एक चीज़ ज़रा अपने आप को जीमेल पे जाऊं और यहाँ पर ईमेल कर लूँ। देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग के एआई किस तरीके से पीटी कैमरास फाइल्स, और ये हमारी फाइल इधर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स। ये एक तो मसले हैं हमारे पास, रिसेंट आई नहीं रही माई फाइल्स, व्हाट्सएप के नाम से फोल्डर आना चाहिए। अच्छा जी सर, मे बी एआई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसमें यही ऑप्शन जनरेट हो गया। ठीक है, अच्छा देखें एआई क्या करता है। ठीक है, एआई बेसिकली जैसे आपका जहन काम करता है ना, उसका एक आर्टिफिशियल वर्जन है। ठीक है, हमारा जहन कैसे सीखता है? हमारा जहन कैसे सीखता है कि हम इंफॉर्मेशन को अपने हवा से खमसा, यानी कि फाइव सेंसेस, ठीक है, या तो उससे इंफॉर्मेशन को लेते हैं। फिर हमारे जो है ऐसे हवास होते हैं जिनको हम आम तौर पर सिक्स सेंसेस तशबीह देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के बारे में गट फीलिंग लगना लेना, किसी चीज़ की वाइब नहीं आ रही, इट डजंट साउंड गुड, ये टाइप के आपने वर्ड सुने हैं, ये भी आपका जहन ही लाता है ना। ठीक है, फिर आपके होते हैं, यानी कि पहली चीज़ हो गई एहसासात, उनको एहसासात ही कह सकते हैं, एक एहसासात ज़ाहिरा है, ठीक है, और एक एहसासात बातिन है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ होती है आपके बेसिकली तजर्बात। तजर्बात से मुराद उस चीज को आपने करके देखा है। मिसाल के तौर पर आप जा रही थी, केले के छिलके के ऊपर पैर आपका लगा, आप फिसल गई, या आप फिसल जाते हो ऑब्वियसली, तो आपको जहन में आ गया कि भाई जो केले का छिलका जो होता है उसमें एक स्लिपरी सरफेस होती है, वो जमीन और उसके दरमियान के फ्रिक्शन को खत्म कर देता है, और उसके बाद आप लोग जो है जमीन पर बराजमान होते हैं। ठीक है, अब ये है आपके तजर्बात। ठीक है, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तेल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू पानी के, क्योंकि आप दोनों से जल चुके हैं एक एक बार, एंड सो मेनी थिंग्स। रोड से जब भी राइट टर्न करते हैं तो शीशे में देखना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें, ये तजर्बात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बिजनेस में ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ये सारे जो फ्रेम होता है ये आपका तजर्बात का होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपके पास है, एआई डोंट नो। हम क्या करते हैं, जो एआई का जब मॉडल बनता है कोई भी, तो एआई के सिस्टम जो है वो लॉजिकल एक्सेस के ऊपर चलता है। ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, वो लॉजिकल एक्सेस बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते। ठीक है, वो जेनरेटिव एआई है। तो करते ये हैं कि आप जब उसको फीड करते हो इंफॉर्मेशन, सिनेरियोज देते हो, बताते हो, तो वो उसके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बो सिनेरियोज जिसके लिए वो ट्रेन हो चुका है। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा यार, एआई मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है।
शायद आपने वर्ड सुना होगा। तो ट्रेन से क्या मुराद है? ट्रेन से मुराद यही है कि हम उसको छोटे 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 बड़े सिनेरियोज को देते 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 वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एआई बेसिकली काम करता है। अब अब हम समझते हैं इंसानी जहन की कैपेसिटी को। ठीक है, और हम समझते हैं कि इंसानी जो एआई जो है वो किस तरीके से उसको लेके चलता है। मैं जस्ट एक मिनट, मेरी ये जो फाइल है ना, अल्लाह करे ये फाइल मेरी क्या हो जाए, इसको मैं ऐसे करूं और इधर शेयर आ गया ना। देखा, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। जीमेल पे मारा और क्या आ गया आपके पास। कभी कभार व्हाट्सएप से फाइल डाउनलोड करो ना, वो हो जाती है। अभी हम एआई की बातें कर रहे हैं और मेरे से ये बेसिक सी टेक्नोलॉजी समटाइम हैंडल नहीं होती है। ठीक है, इट हैपेंस। और चलते हैं हम अपनी चीज़ों की तरफ ही। जैसे कि मैं आपको गुफ्तगू कर रहा था कि एआई सिस्टम को हम ट्रेन करते हैं। अब इंसान के जहन की कैपेसिटी और एआई में क्या फ़र्क आ जाता है? ठीक है, देखो इंसानी जहन जो होता है ना, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग जो करता है वो हालात और तनाजुरात को देखता भी है। देखिए हम जो है ना ब्रूटल नहीं होता है, इंसान फी नफ्सी ही बहुत ब्रूटल नहीं होता। अल्लाह ताला ने उसके अंदर रहम का मादा रखा है। आप देखें, अब एक मैं आपको ज़रूर शेयर करता, आपको लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह, मैं लिंक शेयर करूंगा उसके ऊपर कि अभी जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू चल रहा है। ठीक है, तो पैलेस्टाइन के अंदर जो वाकयात सारे हुए, आपको पता है उसमें एआई यूज हुआ है, उसमें एआई ही यूज हुआ है। अब ये कैसे एआई यूज हुआ है इसको समझते हैं। आप रोजाना की बुनियाद पर क्या करते हो? बहुत सारी वेबसाइट विजिट करते हो, बहुत सारी ईमेल विजिट करते हो, आपके बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, यानी कि हर जगह आपकी इंफॉर्मेशन तो है ही है। ठीक है, अब इन्होंने इस पर रिसर्च करवाई थी प्रॉपर कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जरूरी है चीजें, लोग कौन कौन से इंफॉर्मेशन है। अब उसमें क्या किया कि इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि जाहिर सी बात है आईएसआईएस अलकायदा जो भी यानी कि इसराइल के मुखालिफ तंजीमें हैं वो उस जमाने में एक्टिव थी। तो वहां से इन्होंने ये निकाला कि कोई बंदा किसी के साथ भी किसी तरीके से भी लिंक है, यानी वो उसको चाय देने जाता है, वो वहां पर अखबार फेंकता है, जिसके घर पे फेंकता है वो उस मुखालिफ तंजीम का, एंड सो ऑन। तो उसने उनको जब क्लासीफाई किया तो एज अ थ्रेट यूज कर लिया। अब इनके पास एक सिस्टम है, वो सिर्फ क्या करता है, फीडिंग उसमें चल रही है, वो इंफॉर्मेशन लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है और जाके मार देता है। अब उसमें इसी वजह से इनोसेंस किलिंग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि थ्रेट का जो लेवल रखा है उस पर आपने कोई लगाया नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एआई जो है, अगर ये सही हाथों में ना हो, यानी टेक्नोलॉजी सही हाथों में ना हो, तो टेक्निकली वो इंसान की बर्बादी का सबब बनती है। कोई भी टेक्नोलॉजी को आप देख लें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका जो डायनामाइट यानी जो बॉम्ब होता है, बेसिकली हम जिसको आम लफ्जों में बॉम्ब कहते हैं, जो इसकी कोर शक्ल है वो तो डायनामाइट ही थी। डायनामाइट जो है वो बना किसके लिए था? डायनामाइट का मकसद था पहाड़ों को काटने के लिए बना था। असल तो पर्पस यही है ना डायनामाइट का। आप देखें इस टेक्नोलॉजी को किस लिए इस्तेमाल किया गया। तो ठीक है, मुल्की दिफा और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट द थिंग इज कि वी हैव गॉन थ्रू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बेसिकली डिस्ट्रक्शन। किसी ज़माने में मैं मूवीज़ देखता था, मैं यही अपना सोचता था कि ये पॉसिबल कैसे है भाई, ये हो जाए। एक मूवी है, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ, उस मूवी का नाम गालिबन एंड ऑफ द वर्ल्ड है गालिबन। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगर एग्जैक्टली याद होता ना तो चस आ जाती मुझे। भेज तो दी, अब इसको क्यों नहीं आया, ये प्रमोशन में जाते हैं, तंग करती है थोड़ा सा। अलबत्ता, तो देखो यहाँ पर जहन में हमने, जब हम एज एन अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, तो आजकल एक तूफान बदतमीजी छाया हुआ है कि क्या एआई हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा, कैसे कर देगा, किस तरीके से कर देगा। जहन में याद रखिएगा, एआई तो आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता।
एआई सिर्फ उन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है जो बहुत बुनियादी नेचर की है, यानी कि जिसके अंदर यूं समझ लीजिए प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड पैटर्न है, आसान लफ्जों में यूं कह लेता हूँ, प्रेडिक्टेड पैटर्न है उसका, प्लस, ठीक है, ऑटोमेशन कैन बी डन, ये ध्यान में रखिएगा। इन चीपर वे, ये आपको एक मैंने उसूल दे दिया, ध्यान में रखिएगा। क्या दे दिया? उसूल दे दिया। एआई आपकी, एआई जिन जॉब्स को बदलेगा, जिन जॉब्स को बदलेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा, वो ये है कि उस जॉब में क्या हो, कोई प्रेडिक्टेड पैटर्न हो, प्रेडिक्टेड पैटर्न हो। मिसाल के तौर पर ये पानी है, इसको भरना है। मैं इस पर भी बात करूंगा कि कुछ जॉब में प्रेडिक्टेड पैटर्न होने के बावजूद भी एआई उसको ऑटोमेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए मैंने दूसरी केस लगा दी कि ऑटोमेशन कैन बी डन इन चीपर वे। यानी देखो, ऑटोमेशन फ्री में नहीं होती। ऑटोमेशन जब होगी जब आपके पास उसके खर्च करने के लिए पैसे हो, ठीक है, वरना ऑटोमेशन नहीं कर सकते आप। मैं एग्जांपल देता हूं लोगों को इस तरीके से। अच्छा मुझे बताएं, जीपीटी किस आपने यूज किया है? जीपीटी? यस सर। क्या इससे क्या इस्तेमाल किया है? कोई ऐसा मुझे बताओ, ऐसा कोई आपने कोई आखिरी आखिरी बला वाला नुस्खा इस्तेमाल किया हो, मुझे चस आ जाए। अब तक तो मैंने सुना है ना लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ो, लेकिन फिर भी। तो चलें शुरू करते हैं हम हमारी जो सेशन के बातें जो हम कर रहे थे कि हम्म, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम निम्रा एंड माहम, एम आई ऑडिबल? अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट, चले जी अब शुरू करते हैं हमारी जो हमारी तमहीदी कलमात थे, कि हम ये कह रहे थे कि एआई जो है आ गया है, और हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स पर बैठे होते हैं, यस, और ठीक है, हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स, मैं आप लोगों को मुखातिब ही करके कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पर कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत सारे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है जब कीबोर्ड के साथ अपने सोशल मीडिया पेजेस पर अपनी रीच पाने के लिए, सस्ती सी रीच पाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो उनका जो बेसिकली मैंने ये देखा है कि वो एक छोटी सी नॉलेज के पीस को पकड़ के उसको एक्स्ट्रापोलेट करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि फलां जो प्रोफेशन है अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, एआई उसको खा जाएगा, या फलां प्रोफेशन की जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी। या वो कोई रिसर्च लेके आ जाते हैं कि देखें इसके अंदर अकाउंटेंट भी आ रहे हैं, और इसके अंदर ऑडिटर्स भी आ रहे हैं, और इसके अंदर फलां भी आ रहे हैं। तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बस मैंने एक रूल ऑफ थंब आपको बता दिया। एआई रिप्लेस जब करेगा तो उन जॉब्स को करेगा जिसका प्रेडिक्टेड पैटर्न है, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू, उसको रिप्लेस करना चीपर होगा, तो क्योंकि रोबोटिक्स की फील्ड तो जमाने से, लेकिन आप मुझे चले जाएं, मेरे साथ चलें कराची की, हम फैक्ट्रीज विजिट करते हैं, ठीक है, सेटिंग बनाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा रोबोटिक्स हैंड नहीं होंगे लोगों के पास। रोबोटिक हैंड्स क्या होते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, पिक करना और वो करना, वो आज भी लेबर के थ्रू होता है। तो हालांकि लेबर वाले काम के अंदर उसको क्यों नहीं रिप्लेस किया जा रहा, हमारी तो नहीं करेगा ना। देखिए, आप लोगों की जॉब कैसी होगी यही डिपेंडेंट है सारी चीजों के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल देता हूँ छोटी सी, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मेरे मैं स्माइल इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, एज यू नो। तो
मेरे पास तकरीबन कोई 80 लोग काम करते हैं फाइनेंस के अंदर, हम लोगों के साथ सब मिला जुला के ना। तो उसमें हम सीएफओ भी हैं, फिर हम सेकंड टीयर मैनेजमेंट है पूरी, यानी कि सी सूट के बाद हमारी मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। फिर नीचे जो है एक पूरी पूरी टीम्स होती है फंक्शनल की और सारी चीज़ें, यानी कि एक फंक्शन होता है, फिर सब फंक्शन होते हैं। जैसे फाइनेंस है तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है मिसाल है, तो फिर उसके अंदर अकाउंटिंग के रिपोर्टिंग की टीम अलग होती है, ऑपरेशंस की टीम अलग होती है, रिसीवेबल की अलग होती है, पेएबल की अलग होती है, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस की अलग होती है एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सारा बंच एक साथ कंसिडर होता है। तो अब उसमें वो लोग हैं जो कि ऐसे काम करते हैं कि जो बिल्कुल टू दी पॉइंट है, इजी है, जिसमें ट्रेन किया जा सकता है, एआई उसकी जॉब को ले लेगा, सिंपल। लेकिन कुछ ऐसी जॉब है जिसमें फैसला साजी करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, चीजें चेंज करनी है, टेस्टिंग करनी है, लॉ को समझना है, एआई कैसे करेगा? अब मुझे बताया ना, एक पूरी एक कहानी आपसे, एक सेक्शन है, आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 153, ठीक है, जो विद होल्डिंग टैक्स का सेक्शन है। कॉमनली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है। आप यूं समझ लीजिए कि आप कहीं पर टैक्स की जॉब अगर कोई देखेंगे ना, जो टैक्सेशन में या पेबल में जॉब करते हैं, तो उनसे यही सवाल होता है, आपको विद होल्डिंग का आइडिया है? आपको विद होल्डिंग आती है? कॉमनली यूज होने वाला सेक्शन है। उस सेक्शन में इतनी अला बला की लिखी हुई है कि जो लोग वहां पर यूज भी करते हैं ना, वो उसकी समरीज यूज करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स कार्ड्स यूज करते हैं, वो उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। वो बोलता है ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, नहीं तो उसके एक्सेप्शन में जाएंगे तो यहाँ होगा, इसके एक्सेप्शन में यहाँ होगा, सेकंड स्केड्यूल को रेफर कर दिया, तो फर्स्ट स्केड्यूल के सेकंड पार्ट को रेफर कर दिया, एंड द लिस्ट सो गोज ऑन। तो फिर इसमें मिनिमम टैक्स के भी कुछ क्लोजेज हैं जो जाके हिट होते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जहां पर इन्फरेंस ऑफ नॉलेज होगी, वहां पर एआई बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सेकंड जो मैंने बात की कि उसको चीपर हो एक्वायर करना, टेल मी द कंपनी, लिस्ट ऑफ द कंपनीज जिन्होंने एआई को बिल्ट इन कर दिया है पाकिस्तान में। ओवर द ग्लोब भी जाते हैं ना, तो ऐसी आपको बहुत टॉप टीयर कंपनीज मिलेगी, और उन्होंने भी सर्टन सेगमेंट में एआई को इनकॉर्पोरेट किया होगा। टेक एंटिटीज की बात नहीं करता देखो मैं, क्योंकि देखो टेक एंटिटीज ही तो सिर्फ एंटिटीज नहीं है ना। ये माउस बना रहे हैं हम, ठीक है, दो ही एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रॉपर, इसकी, इसके पार्ट्स बनेंगे, इसका व्हील बनेगा, इसकी लाइट बनेगी, इसके डायोड्स बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, तब जाके माउस बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बन जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, तो इसको जरा सा अपने अंदर से ये नेगेटिव थॉट निकाल दें, नंबर वन। नंबर टू, इसी इसी प्रेजेंटेशन में आएगी वो बात कि देखें, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा रिप्लेस कर देगा जो एआई जानता है या एआई को यूज करना जानता है। ये दो अलग अलग महवर हैं, ये दो अलग अलग डायमेंशन की बातें हैं। एक डायमेंशन ये है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, पहला स्टेटमेंट, लेकिन वो बंदा जरूर रिप्लेस कर सकता है जो एआई को जानता है। इसका मतलब क्या है? ये वही स्टेटमेंट है जो 76 में, जो 69 में जब आईकेएफ की बॉडी बनी, आज आपके पास जो है 2025 है, ठीक है। तो जैसे चार्ट अकाउंटेंट्स को हम, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक कोड ऑफ एथिक्स है, तो कोड ऑफ एथिक्स में एक बात लिखी भी होती है, प्रोफेशनल नॉलेज को मेंटेन करना, प्रोफेशनल नॉलेज को एक्वायर करना और मेंटेन करना। अब मसला हमारे यहाँ पर ये है, और इसके अलावा एक और होता है, चार्ट अकाउंटेंट जब पढ़ाई कर लेते हैं तो खत्म नहीं हो जाती, एक चीज होती है सीपीडी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना पड़ता है, यानी आपको क्लासेस लेनी है, या आपको ट्रेनिंग लेनी है, या आपको पढ़ाना है, या आपको बुक लिखनी है, या आपको बुक पढ़नी है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन सब चीजों से भी वो आपको अपडेट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती रही है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो यहां पर शुरू करते हैं, हाउ एआई विल रिप्लेस यू एंड हाउ कैन यू स्टे अहेड। ध्यान में रखें उसको, हमें एआई कैसे रिप्लेस करेगा? अगर मुझे पता चल जाए कि सामने वाले की चाल क्या है, ये सामने वाले की चाल किस तरीके से चलेगी मुझ पे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक अपने पहले से ही सिस्टम डेवलप कर दूंगा।
ऐसे ही है। सिमिलरली अगर मुझे पता चल जाए कि आगे टेक्नोलॉजी किस तरीके से मेरी जॉब को कैनिबलाइज कर सकती है, तो मैंने उसी सूरत में अपने आप को बिल्ड करते जाना है। आयुष देखिए, मैंने 2010-11 में अच्छा एक्सेल आता था मुझे, 2010-11 में। आज है 2025। अब आज भी मैं उसी तरीके का अगर एक्सेल यूज करता, या आज मैं उसमें कोई अपग्रेड ना लाता, आज मैं उस टूल्स जो इन्हांस होके एक्सेल से ही निकल निकल के आगे बढ़े, जैसे कि पावर क्यूरी है, फिर आपकी विजुअलाइजेशन में पावर बीआई है, ठीक है, अगर मैं उसको ना सीखता, अगर मैं सीक्वल को थोड़ा सा ना सीखता, तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाती। शायद मैं आउट परफॉर्म ना कर पाता। मैं नहीं कह रहा हूं परफॉर्म ना कर पाता, आउट परफॉर्म ना कर पाता। अब जब जाते हैं इंडस्ट्री में, तो आप 10 लोग अगर एक जैसे बैठे हुए हैं, तो पीपल इफ पीपल स्टार्ट टू चूज समवन, तो वहां पर प्रेफरेंशियल के ऑर्डर होते हैं कि ये किसको प्रेफरेंस क्यों मिल रही है। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को जहन में रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, कि एआई रेवोल्यूशन फाइनेंस एंड बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं है। ये भी जहन में जानना जरूरी है। अपने जहन में इस चीज को बिल्कुल स्टैंप बना लें। क्यों? देखें जरा इसको। आपके राइट नाउ आपने सुना होगा कि आजकल जदीद रिपोर्टिंग ऑटोमेशन होती है। आप लोगों ने फाइनेंशियल वो अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है? आप लोगों ने वो बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का इत्तेफाक हुआ है आप लोगों का? नो। जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो आप अभी जब अकाउंट्स बना रहे होंगे, जब आप लोग अपनी पढ़ाई के दौरान अकाउंट्स बना रहे होंगे, तो आपको नजर आएगा एक टीबी दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, आपने उसको उसको अकोमोडेट करना है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस चीजों को देखना है। मैं अगर आपसे कहूं कि हमारी दुनिया के अंदर जबकि इतना जदीद दौर हो चुका है, फाइनेंशियल ऑटोमेशन हो चुकी है। आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना जब, तो कोई बहुत तूफानी काम नहीं करना पड़ता। मैं आपको बताऊं, मैं अदर देन द डिस्क्रिप्टिव नोट्स, अदर देन द डिस्क्रिप्टिव नोट्स, खुद हमारे पास मेरी कंपनी के अंदर ही हमने फाइनेंशियल ऑटोमेशन करवाई थी। अदर देन द डिस्क्रिप्टिव नोट्स, न्यूमेरिकल नोट्स की बात है, न्यूमेरिकल नोट्स सारे हो गए थे। इवन दो सारी मूवमेंट जो बनती है ना आपकी, जितने भी ये IAS 16 की मूवमेंट है, इंटेंजिबल की मूवमेंट है, लीज की मूवमेंट है, आपकी लोन्स की मूवमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें डायरेक्टली बन जाती है। कैसे? लॉजिक्स लगाते हैं बस। हमने पहले उसको सिस्टम अपने एक्सेल लिया, उसके थ्रू हमने सोचा कि कैसे काम करता है, इसके बाद हमने आईटी वाले को बिठाया, उसको समझाया, डायनामिक मॉडल बनाया, चकाचक बन गया। तो इट मींस कि टेक्नोलॉजी ने हमें फायदा दिया, वरना वही फाइनेंशियल उठा के पूरा सीधा करो, फिर बनाओ, फिर रखो। एक्सेल में बड़े मसले भी होते हैं, एक्सेल क्रैश कर जाता है, किसी को भेजी उसने प्लस माइनस कर दिया, नंबर डाल दिया, तो बंदा सरदर्दी लेके घूमता रहता है। इट्स डन ओवरनाइट। दूसरी बात यह कि इससे प्रोडक्टिविटी बड़ी बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल दूं आपको, एसएपी हम यूज करते हैं। एसएपी में जेनेरिकली सप्लायर वेंडर की एजिंग नहीं है। एस फॉर हाना में उसमें इतना डेटा मिल जाता है कि जिससे बन जाए, लेकिन सप्लायर वेंडर की एजिंग नहीं है। तो वहां पर जब हम मैं भी पहुंचा, तो मैंने यही चीज देखी कि यार इसमें एजिंग तो होती नहीं है, तो उसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो दो ऑप्शंस है। नंबर वन तो ये था कि मैं आईटी वाले को बिना बुलाता, एक कस्टमाइज रिपोर्ट बनवाता, चीज़ों को करता, और ये बड़ी एक प्रोलोंग एक्टिविटी होती। तो रादर देन यूजिंग दैट, हमने कहा डेटा तो अवेलेबल है ना। तो डेटा अवेलेबल था, तो लोग वहां पर यूजिंग एक्सेल उसके अंदर इफ की कंडीशंस लगा लगा के वो बकेट्स बनाते थे। यानी 30 दिन पे है, ये 30 दिन ओवरड्यू हो चुका है, ये 60 दिन ओवरड्यू हो चुका है, ये 90 दिन ओवरड्यू हो चुका है। मैंने इसको पावर क्यूरी से ऑटोमेट कर दिया, और वो ऐसे ऑटोमेट हुआ कि तमाम सेगमेंट्स की अलग अलग आती थी। तो द थिंग इज के वो वन क्लिक रिफ्रेश था, यानी आपने डेटा लिया, एक जगह पर डंप किया, ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को कर लेता। तो द थिंग इज कि जब कभी भी आप इन चीज़ों, आप जिसमें हमारे 2 दिन लगते थे या 3 दिन लगते थे, यानी कि यानी यूँ समझ लो, अगर 10 सेगमेंट एक कंपनी के, तो 10 लोग चाहिए ना। अगर आधा घंटा लगता है एक रिपोर्ट बनाने में, या घंटा लगता है रिपोर्ट बनाने में,
तो आपको 10 मेन आवर्स चाहिए थे, उसको मैंने 15 मिनट पे कर दिया। अब देखें 9 घंटे और 45 मिनट ये सेव हो गए। अब ये सेव हो गए तो मैं किसी और काम में लगा सकता हूं, ऐसे ही है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें की। अब यहाँ पर कहते हैं 95% ऑफ द टेक सीएफओ रिपोर्ट जनरेटिव एआई सिग्निफिकेंटली इनहांसेस प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है, वो टेक्नोलॉजी की मिसाल थी, इसको एआई में ले लेते हैं। आपने शायद सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, जो आजकल एक्सेल 365 के साथ बिल्ट इन आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप एक्सेल की शीट या डेटा आपका बहुत ऑर्गेनाइज है, ठीक है, तो आप उसकी मदद से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन पूछ पूछ के या चीज़ों को इनबिल्ट करके कि मैं ये बना दूं, ये कर दूं, कितने लोगों ने ज़्यादा काम किया, किसने कम काम किया, किसकी कमीशन है क्या नहीं है, वो सब बता देता है। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं, तो आपका टाइम बच जाता है। एम्पलीफाई स्ट्रेटेजिक रूल्स, जैसे यही लिखा हुआ है एआई ऑटोमेट रूटीन टास्क, रूटीन टास्क को ऑटोमेट करता है। और रूटीन टास्क कौन से वाले, जिसका ताल्लुक आमतौर पर एंट्री से नहीं होता। अब मेरे पास एक बंदा आया कल परसों, उसका कोर काम पता है क्या, एक मॉडल होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एसएपी के अंदर, जिसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट एसएपी में लगाना चाहते हो, आप उसको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से गुजारते हो, उसके बाद वो जो है आप उसको यूज करके डायरेक्टली एसएपी में उसको जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो डायरेक्टली उसमें लगा। इसमें ऑडिट में बड़ी हेल्प मिलती है। अगर आप पेपरलेस एनवायरनमेंट चाह रहे हो, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपने, ऑडिटर आपको कहता है कि फलां की सपोर्ट दे दो, तो आप जाते हो, कहते हो कौन से ट्रांजेक्शन नंबर बताओ, डॉक्यूमेंट नंबर बताओ, आप जाते हो उस ट्रांजेक्शन को खोलते हो, उसके अटैचमेंट में से वो निकाल के इसको दे देते हो। तो वहां से वो चीज क्या हो जाती है, आपको पेपर नहीं मैनेज करने पड़ते कि फलां फाइल में लगा हुआ होगा, फलानी फाइल में लगा हुआ होगा। अब देखो ये जो डीएमएस करना है, ये जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें ऑटोमेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये आगे की चीज को तो ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन इनपुट पॉइंट पे तो उसको स्कैन करना ही पड़ेगा, हर हाल में उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड स्कैन तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, एक चीज हो सकती है कि आपका सिस्टम और मेरा सिस्टम, यानी मेरे वेंडर का सिस्टम और मेरा सिस्टम, जब वो इनवॉइस भेजे, ऑटोमेटिकली ये इनवॉइस को वो रिसीव करे और उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट बना दे, और ऑटोमेटिकली इसके डेज के हिसाब से वो पेमेंट रूट डिजाइन कर ले। ऐसा मुमकिन है, लेकिन द थिंग इज कि चूंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों को और भी मैनुअली भी मैनेज करना पड़ता है, जब आप सिस्टम पे रिलाय करेंगे तो सिस्टम तो एक लॉजिक पे चलता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, मसले में आ जाएंगे। लेकिन है, ये पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये अगर हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, रूटीन टास्क आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेवरेज एआई, शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम फियर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लेवरेजिंग फॉर योर करियर एडवांसमेंट। एग्जांपल इज हियर, द थिंग इज using AI and using things with respect to technology। मैंने इस चीज़ को किया है, मेरा पोर्टफोलियो डिफरेंट है, लेकिन मेरा काम जो है, जो अगर मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे प्रायर एक्सपीरियंस को देखूं वो डिफरेंट है। यानी मेरे काम का पोर्टफोलियो पिछले 4 साल का बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इम्प्लीमेंटेशन, फिजिबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑटोमेशन, इस चीज़ का मेरा ज़्यादा पोर्टफोलियो रहा है। जबकि अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मैं ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की फ़कत बातें करता था। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और इन दोनों को मिला के मेरा एक कॉम्बो अच्छा बन गया। अब कहीं बात होती है तो टेक्नोलॉजी में भी मैं, तो आप बसा होगा टेक्नोलॉजी को लेवरेज लेवरेज करते हो, आपको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो याद रखिएगा कि आप लोग अगर एआई टूल्स को साथ साथ, सिर्फ एआई टूल्स नहीं देखें, एआई आपको करके देगा क्या, आप उसको हुक्म दोगे कि ये कर दो, लेकिन ये कर दो भी आपको पता होना चाहिए। होता ये हमें कुछ भी नहीं पता होता, वी आर लिविंग गो बनाना, जिंदगी आसान रखते हैं, जा रहे हैं बस, सुबह उठ गए, दोपहर में हमने थोड़ी रील्स देख ली, शाम को थोड़ा दिल किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं पढ़ा, फिर दोस्तों में चले गए, वहां पर हमने बड़ी लंबी लंबी फेंकी, 50-55 करोड़ रुपए का बिजनेस बना दिया, फिर चाय की कटिंग पे फैसला हो रहा है कि पैसे कौन देगा। तो ये सारी चीजें तो चलती ही रहती है ना आप लोगों की। तो आप लोग अभी तक तो जाने ही नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको टूल्स ही नहीं पता कि वो टूल्स क्या है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आपने वो टूल भी नहीं सीखे तो एआई को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, क्योंकि एआई
सॉल्यूशन उसको मिनिमम पॉसिबल तो उसकी रिक्वायरमेंट पता हो। आप एआई को बोलोगे ये काम कर दो, तो एआई आपको वो काम तो कर देगा, लेकिन वो अपनी जहनसाजी से करेगा। लेकिन आप एआई को जितना ज्यादा टू डेट बात करोगे, आप एआई को बोलोगे ये काम करो, इसमें ये फील्ड प्राइमरी की होनी चाहिए, ये फील्ड सेकेंडरी की होनी चाहिए, यूं डायनेमिक होना चाहिए, और मुझे रिजल्ट जो चाहिए इसमें चाहिए, यूं चाहिए, यूं चाहिए, इसकी जो थीम है ये यूज होनी चाहिए, फिर एआई जो काम करेगा वो असल एआई का काम है। ये एआई का काम नहीं है कि करीना कपूर को घोड़े पे बैठा दो तो उसने एक पिक्चर बना दिया, आप खुश हो गए। ये एआई का काम नहीं है। अब एआई की कैपेबिलिटीज, एज यू नो GPT-5 इज हियर। अब उसने तो बहुत सारी चीजें ले आया है, मल्टी मॉडल एआई के मॉडल ले आया है, और एक कॉन्सेप्ट है एआई एजेंट्स। इसके बारे में जरूर पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा एआई है क्या। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन एज आई सेड प्रेडिक्टेड पैटर्न नहीं है, देयर इज नो एआई। अगर आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन मौजूद नहीं है, तो आप उसको जो है कभी एआई को हुक्म ही नहीं दे सकते कि मुझे बेस्ट सोल्यूशन बना के दो, क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन के लिए पॉसिबल सोल्यूशन बनाना जरूरी है। एआई की लिमिटेशंस क्या है? पहली तो बात ये सस्ता नहीं है भाई, मैं आपको बताऊं बहुत महंगा है। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कभी भी सही आपको आंसर नहीं देगा। बसा औकात कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन करते हैं, हम कहते हैं सर ये ऐसे आंसर इसका नहीं है, ये आंसर सही नहीं है, वो कहते हैं होगा, फिर अब हम बोलते हैं फिर से पूछ लो आप एआई से, तो एआई दूसरा आंसर देता है। क्योंकि एआई को मैंने आपको क्या कहा कि उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आप डालते हो तो वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से जो उसको अच्छा लगता है वो ले लेता है। जब आप दोबारा पूछते हो ना, तो वो कहता है यार इसको पहले वाला आंसर पसंद नहीं आया, तो फिर से वो दूसरा आंसर दे देता है। तो वो तो इटरेशन रन कर रहा है ना, क्या आपको कौन सी चस आ रही है। तीसरी चीज ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने एआई को एक सिनेरियो बताया कि मेरे फला फला बिजनेस में फला फला बंदे की गलती थी, इसकी वजह से फला फला मसला हो गया और जिससे मुझे नुकसान हुआ। अब एआई बोलेगा भाई इस बंदे ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इसकी एथिकल गाइडलाइंस नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, इसको निकाल दो, या इस वेंडर से आप ताल्लुक खत्म कर दो। ठीक है, अब ये एआई ने तो बोल दिया और आपने एआई की बेस पे डिसीजन ले लिया। तो जब आप मार्केट में गए तो पता चला दूसरा वेंडर ही नहीं है, दूसरा वेंडर ही नहीं है। अब एआई के सोल्यूशन शुरू, मिसाल के तौर पर आपने कहा हम लोग जो है एक जो है मुख्तल एक कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, और हमारी कोर कमोडिटी जो है जो चीनी है लेट्स से। तो आपने कहा कि यार चीनी की है ना मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें हैंडल करना पड़ते हैं मसले मसाइल। तो एआई से आपने रीज़न मांगा और बोला आप पाकिस्तान में रहते हो एंड सो। एआई ने कहा भाई आप एक पार्टी ढूंढो, उससे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर दो, मिसाल कर लो। अब एआई एक जो बात कर रहा है, और ये जो है आप एब्रप्ट लेना छोड़ दो। अब एआई ने जो बात की है ना वो सुनने में अच्छी लग रही है, पाकिस्तान में कुछ कमोडिटीज जो है ऑन द स्पॉट बिकती है, उसका रोज का रेट खुलता है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो उसमें, तो आप उसमें क्या करोगे? तो इट मीन्स एआई के लिए जो बहुत सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है करना। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारे लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एआई जो है हमारे लिए वैल्यूएबल बना देगा ज्यादा, और नुमीरियस है, मैं कहूंगा नुमीरियस है। एआई से आप बहुत काम ले सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों को मनूवर कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशंस बनवा सकते हैं, आप एआई से लिखने वाले बहुत सारे काम है उसको आसान कर सकते हैं। लॉन्गर रन में आप चीज़ों को सॉफ्ट एंड हार्ड टोन आपको समझ नहीं आता तो आप उन चीज़ों को काम कर सकते हैं। आप लॉन्गर रन में छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं, चीज़ें हैं, यानी ऐसे टास्क जिसके लिए आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं या थोड़े बहुत छोटे मोटे रिसोर्सेज, तो वो आप एआई से कर सकते हैं। लेकिन ये करने से आपकी स्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस काम में मुझे वाकई एक्सपर्ट की जरूरत है, किस काम में नहीं है, ये एआई करके देगा। तो यहाँ पर याद रखें कि एआई आपके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसमें जैसे मिसाल दी हुई स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, अब टीम्स को आपने मतलब टीम्स के लिए आप अच्छे डिसीजन करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एआई की टूल की एप्लीकेशंस, राइट नाउ बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आप लोगों को सिर्फ चैट जीपीटी पढ़ पता होगा, गूगल एलएम का नाम सुना है? गूगल एलएम नोटबुक, किसी ने नाम सुना हो इसका? जी बताएं।
गूगल एलएम है, परप्लेक्सिटी है, गामा एआई है, किसी का नाम सुना हो, किसी को यूज किया हो आपने, मिड जर्नी है, रनवे एमएल है। नो सर, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, या नाम सुना भी होगा तो गुजार दिया होगा, कौन देखेगा इसको यार। इवन तो आपकी रिज्यूमे भी एआई बना के देती है, रिज्यूमे को ऑल्टर भी करके देती है। द थिंग इज के वी वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम पहले जमा करें कि एआई के टूल्स कितने हैं, किसकी जरूरत है, किसकी नहीं है, कौन किसकी क्या कैपेसिटी है। अब जैसे बीच बीच में मैं जो एक काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं चैट जीपीटी तो यूज करता हूँ, चैट जीपीटी मतलब समझ लो एक क्लीशे हो गया अब सॉर्ट ऑफ ना। तो मुझे कोई चीज करनी थी, मैंने सोचा उसको डीप सीक पे करके देखता हूँ, जो चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव है। आप यकीन माने बहुत ही थके हुए रिजल्ट्स आए, चैट जीपीटी के अच्छे रिजल्ट्स है कंपैरेटिवली उससे। लग रहा था वो कुछ कर रहा है, चस आ रही है। ठीक है, मैंने मेरा प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट देना मेरा काम होगा, प्रॉम्प्ट को बहुत मैं कैद करता हूँ, चीज़ों को ऐड करता हूँ, लेस करता हूँ, चीज़ों को दिखाता हूँ, उसको मैं एक फॉर्मेट में लेके आता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम। लेकिन द थिंग इज कि जो चैट जीपीटी से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो डीप सीक से नहीं हो रहा था। अब इसी तरीके से एक है परप्लेक्सिटी, अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, वो अच्छा काम करता है। तो हर एआई के टूल को जानना, समझना, उसमें कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, हम कौन सी चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एआई नहीं, पहले आपको बेसिक टूल जरूर पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर वेब डेवलपमेंट करवानी है तो वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से टूल है। पीएचपी है आपका जो है, जेएस है, पीएचपी है, बहुत सारी लैरावेल है, बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं पता, तो पहले तो आपको वो पता करने के लिए इंफॉर्मेशन को जमा करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ किसी भी चीज़ के हवाले, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, तो मैं कहता हूँ उसके लिए दो ही लैंग्वेज बहुत मशहूर हैं, एक आपकी आर है, एक पाइथन है अभी राइट नाउ। और भी हैं लेकिन आर और पाइथन मतलब मशीन लैंग्वेज, और इसमें बड़े काम की इसकी लाइब्रेरीज बहुत है, सबसे ज़्यादा पैंडा की लाइब्रेरी, तो ओ सॉरी पैंडा की लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरीज है। तो आप देखें, जब आपको पता होगा तो आप कुछ काम करोगे ना, पता ही नहीं है क्या काम करोगे। कम्युनिकेशन और एथिक्स वही चीजें आ जाती है जो मैंने आपको बोला, एडेप्टेबिलिटी, रैपिड लर्निंग ऑफ न्यू एआई टेक्नोलॉजीज, लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग नहीं आती तो फिर कुछ नहीं है, फिर आप जो है एक एडवांस लेवल के मुंशी हो, नथिंग मोर नथिंग लेस। और जहन में एक बात रखिएगा कि आपकी दोस्तियां, आपकी फीड जो आप पढ़ रहे होते हैं, या आप जो फेसबुक है, आपकी यूट्यूब है, आपका इंस्टा है, ये सब डिस्क्राइब करते हैं हु यू आर। तो इसको जरा आप लोगों ने गौर करना है कि कहाँ आपको चेंज की जरूरत है। एसेंशियल एआई स्किल टू मास्टर नाउ, स्किल्स ऑफ 2025 की बात कर रहा। अब यहां पर आपको चंद एक चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स। मैं नहीं कहता कि एक चार्ट अकाउंटेंट को प्रोग्रामर होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं एक चार्ट अकाउंटेंट को प्रोग्रामिंग की बेसिक्स जरूर पता होनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम किसी आईटी वाले के सामने बैठते हैं ना, कसम खुदा की ऐसा चूरन चूना लगाता है ना, चूना प्रो मैक्स लगाता है वो आपको। क्योंकि आप उसके सामने एक प्रॉब्लम लेके जाओगे कि भाई मुझे इस चीज को ऑटोमेट करना है, वो आपको इतनी दूर की लाएगा ना, अगर आपको नहीं पता होगा तो वो वहां पर आप फंस जाओगे। और जब आपको पता होगा तो आप बोलोगे अच्छा भाई बताओ इसका डेटा टेबल कौन सा है, इसका डेटा टेबल कौन सा है, इसकी की कहाँ से आती है, इन दोनों की की में नॉमन कॉमन क्या है, इस कॉमन से अगर तू ये टेबल और ये टेबल और ये टेबल खींच ले तो अपनी ये वाली रिपोर्ट नहीं बन जाएगी। और इसमें एक लॉजिक लगा दे कि भाई इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव ना है। आप देखें आईटी वाला बोलेगा ये कोई चस बंदा आया, इसका दिमाग चलता है, इसने मुझे टू दी पॉइंट बात की है, प्रॉब्लम को बिल्कुल डिफाइन अच्छा किया। तो ये सीखना थोड़ा सा जरूरी है, सारी नहीं हो। आई वुड रिकमेंड, इफ यू रियली वांट टू एक्सेल समथिंग, ठीक है, तो मैं कहता हूं आपने सबसे पहला काम ये करना है विद रिस्पेक्ट टू जो कि डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत बड़ी चीज है, सोचने की जरूरत है।
तो आपने सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेल में पक्का करना है, ठीक है। एक्सेल में पक्का करने के बाद बहुत सारी बुक्स आती हैं प्रोग्रामिंग की, बेसिक बुक्स। किसी 8वीं जमात के बच्चे की ले लें, 6ठी जमात के बच्चे की ले लें, ऑक्सफोर्ड की बड़ी बेहतरीन बुक्स आती हैं। तो उसमें आपको बेसिक बातें समझ में आएंगी कि प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। जैसे इफ देन एल्स का लूप है, कैसे काम करता है। वाइल व्हेन का लूप है, कैसे काम करता है। एल्स इफ का लूप है, कैसे काम करता है। जब आप ये कर लेंगे फिर आप एक्सेल सीखें, एक्सेल सीखेंगे, फिर वहां पर जो खास करके लॉजिकल फॉर्मूलाज है उसमें बहुत टाइट ग्रिप बना है। लॉजिकल फॉर्मूलाज कसम से वैसे ही काम करते हैं जैसे आपकी प्रोग्रामिंग काम करती है। देखिए सिंटेक्स अलग अलग हो सकता है। सिंटेक्स यूं समझ लो कि एक बंदा है उसको पंजाबी आती है, एक बंदा है उसको सिंधी आती है, एक बंदा है उसको चाइनीज आती है, ये लैंग्वेज है, उसके सिंटेक्स होंगे अपने अपने। बट द थिंग इज, बात सब एक ही कर रहे हैं। अगर मैं करूँ अपना इट इज द मंकी, ठीक है, या अगर कोई कहे कि भाई यो बोलड़ो हुआ है, अगर ये कोई ये कहे ये बंदर है, बात तीनों की सेम है, सिंटेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें आखिरी में मंकी या इट इज द मंकी, तो मंकी आखिरी में आता है उसके सिंटेक्स में। तो याद रखें, लैंग्वेज के सिंटेक्स है ना वो डिफर करते हैं, लॉजिक डिफर नहीं करती, लॉजिक सिमिलर रहती है। ये इल्ला माशाल्लाह आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपका जावा है, जो आपका सी सी शार्प है, सी सी वाली जो लैंग्वेज है, तो वो आपका जो है वो बहुत तकलीफ करती है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। ये वही वाली बात है, आप जब ये करेंगे पाइथन की बेसिक करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, अगर आप इसको देखें, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, आप देखें इसमें से कौन से टूल इसने जिक्र किया, एक्सेल। एक्सेल के बाद ये टेबलो है ना, आप यहाँ एक और टूल लिख लें, पावर बीआई। टेबल्यू से अच्छा पावर बीआई है बाय द वे, वो कभी आप पढ़ेंगे तो। और ये मैट प्लॉट लिब कब आएगी, जब आपको पाइथन आएगी, क्योंकि ये उसी की लाइब्रेरी है। तो ये आपको, अब देखो आपने यहाँ सीख लिया है ना चीजों को, क्योंकि एक्सेल बड़ा यूज टू है, आसान है, इसका यूजर इंटरफेस बहुत आसान है। तो आपको पावर बीआई में इतनी मुश्किल नहीं होगी, टेबलो में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पावर बीआई ज्यादा बेहतर है। उसके उसका इंटरफेस बहुत तबाही है, जबरदस्त है। और माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट बड़ा अच्छा करता है। और अगर आपको यहां समझ में आ जाएगा तो आपको मैट प्लॉटलिब, क्योंकि आप पाइथन कर चुके होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इसी तरीके से मशीन लर्निंग फिर इससे आगे की चीज है। इसके अलावा एथिक्स एंड बायस, बायस ये वाली एथिक एंड बायस अवेयरनेस आपके पास आनी चाहिए। देखिए किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी है। हमारा मसला ये, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मसला ये है कि आज अगर मैं आपको बोलूं यार साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल के जो जहन में बात आती है ना, वो एथिकल हैकिंग से हैकिंग की तरफ आती है। लोग एथिकल हैकिंग और हैकिंग में फर्क नहीं कर पाते, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाईजान। तो द थिंग इज कि यू नीड टू बी मोर अवेयर कि हर चीज का गलत इस्तेमाल, देखो मेरे पास भी गाड़ी है, आपके पास भी गाड़ी बाइक चीजें होंगी। अब आप हम दोनों गाड़ी में, एक बंदा जाता है गाड़ी पे जाता है, वो ओवर स्पीडिंग करता है, या वो गलत ओवरटेकिंग करता है, गलत ड्राइव करता है। और मैं अगर मिसाल के तौर पर, दूसरा बंदा जाता है, वो बिल्कुल सीधी ड्राइव करता है, जो उसके उसूल है, उसका लाइसेंस भी बना हुआ है, चीजें भी हैं। तो एक उसका उसी चीज का एथिकल यूज कर रहा है, एक उस चीज का अनएथिकल यूज कर रहा है, तो ये चीज को समझना जरूरी है। ऐसे ही आप यूं समझ लीजिए, कार की मिसाल में आप रख लीजिए एआई के टूल को। अब आप देखें, जो ये एक जरूरी एलिमेंट है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। फ्री एआई लर्निंग रिसोर्सेज फॉर फाइनेंस, इसमें बेटा बहुत सारे टूल्स हैं, आपको काफी टूल नजर आएंगे, बट आई वुड रिकमेंड ये कोड एकेडमी, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक और है, मैं आपको बताता हूँ, Web3 Schools, ये बहुत अच्छी है। इसी तरीके से मैं अगर आपको और मजीद बताना चाहूँ, तो ये जो यूडेमी लिखा हुआ है ना, यूडेमी की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी इसमें कोई नया ट्रेनर आता है, तो वो क्या करता है, वो अपने कोर्स को फ्री में लॉन्च करता है।
तो आपको फ्री में सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं, आप लर्निंग भी कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है कोड स्कॉर्पियन, सॉरी कोड स्कॉर्पियन नहीं, कूपन स्कॉर्पियन। इस पर आप सर्च करेंगे तो आपको वो आता जाएगा, वहीं से डायरेक्ट क्लिक करेंगे वो यूडेमी पे ले जाएगा, आप उस सॉफ्टवेयर उस उसको इनरोल कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है, और भी बहुत सारे आप तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो होता है वो यही तो होता है, पूरे हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करते हैं और आगे की प्रेडिक्शन जो है व्हाट इफ एनालिसिस में सेट करके दे देते हैं कि जिस ट्रेजेक्ट्री में आप चल रहे हो उसमें इस तरीके से चला जाएगा। रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, लिटरली मैंने भी यूज किए हैं रिपोर्ट ड्राफ्टिंग के लिए। कभी किसी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसकी समरी लिखनी होती है, कुछ होता है, तो वहां पर ये यूज होता है। कस्टमर सर्विस, ये तो आपने बहुत देखा होगा, डिप्लॉय एआई चैटबॉट्स, बहुत है ये। आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे तो एआई चैटबॉट ऐसे ही लग जाता है, और कुछ लोग वेबसाइट पे व्हाट्सएप का एपीआई लेके एआई चैटबॉट बनाते हैं। कुछ आपने देखा होगा वो जो है एक एआई चैटबॉट बना देते हैं जिसपे आप लिखते हैं, आईकेप की वेबसाइट पे भी है, वो भी एआई वाला है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिस्क यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, एमएल बहुत आगे की चीज है, बहुत आगे की है, मशीन लर्निंग आगे की चीज है। शुरुआत क्या है, आपको बेसिक शुरू करनी है, बेसिक का मैंने आपको बता दिया। बाकी रही देखो बात, ये तो सारी हमारी बातें चलती रही। अब देखें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ में एक बात ही आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस ज़माने के अंदर आप लोग जो है बहुत सारे मसरूफ, ये 2 घंटे आप कहीं बर्बाद भी कर सकते थे, बट आप लोगों ने यहाँ वक्त लगाया, और मैंने अपने आप को पुश किया इस चीज़ के लिए कि मैं आऊँ और इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान करने की कोशिश करूँ। बट स्टिल आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अब ये एसटीटी और मेरा मिशन एक चीज पर अलाइन है हमेशा से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं एसटीटी के मिशन पर गामजन हूँ। तो देखिए, हमारा मिशन ये है कि हमारे पास जो लोग, जो बच्चे जो आते हैं यहाँ पर, कम अज कम वो क्या करें, कम अज कम जो है वो अपने आप को मैक्सिमम पॉसिबल लेवरेज करें चीज़ों के अंदर। और जब वो इंडस्ट्री में जाएं, देखिए आप लोग सब ने, किसी ने फर्म में जाना है, किसी ने फर्म में नहीं जाना है, सारी बातें होंगी आगे ज़िंदगी में, बहुत सारे नशीब फराज आपने देखने हैं। तो आपने एक चीज़ को सिर्फ, मेरा मकसद ये है कि कंसिडर मैं ये कर रहा हूँ, जब आप आगे जाए ना तो आपकी बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपकी हालत बिल्कुल खाली हो। तो हम मैं मुख्तलिफ सेशंस और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जावियों से कवर करने की कोशिश करता हूँ। द थिंग इज़ कि हमारे पास राइट नाउ ये चौथा सेशन है, एंड हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को छेड़ते हुए आगे बढ़े हैं। आज ये एआई हमने किया है, इंशाल्लाह हम और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो इस तरीके के फ्रूटफुल सेशंस को मतलब इंजॉय करते रहने के लिए कोशिश कीजिए कि हमारे साथ एसोसिएटेड रहें। और आप लोगों में से किसी को भी किसी भी लेवल की, किसी भी नेचर की प्रॉब्लम होती है, यू कैन कम टू मी एनी टाइम। आप मैनेजमेंट से रब्ता करें, आप ग्रुप्स में हैं, मेरा नंबर वहाँ अवेलेबल है। आप इजी पीजी जो है लोगों के से एसोसिएट हो सकते हैं, और किसी भी लेवल की गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू करियर, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, मेंटोरशिप, सारी चीज़ें इंशाल्लाह अवेलेबल है। आगे हमारा जो एक प्लान है, हम ये भी करेंगे कि हम जो है आपको बेसिकली ऐसी वर्कशॉप ज़रूर कराएंगे जिसके अंदर हम लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया, पावर क्यूरी, पावर बीआई, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें जो, इसके अलावा हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम जब ये कोर्सेज लॉन्च करें तो उसके अंदर जो है हम हैंडफुल ऑफ मटेरियल रखें, कि जहाँ पर आप लोग जो मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए, सीखते हुए अपने आप को जो है आगे लेके चलें। द थिंग इज कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग इन समवन,
दैट यू थिंक के वो आपको सही चीज दे रहा है। तो यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है। आप अपना एक और चीज है देखें, लाइफ में हमने सिर्फ नौकरी तो नहीं करनी। हम जब नौकरी भी करते हैं, मिसाल कर लें, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो इन्हांस होनी चाहिए। किस तरीके से इन्हांस होगी प्रोफाइल? इन्हीं टूल्स की मदद से। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल एक ये भी सेशन होगा कि हाउ टू इम्प्रोवाइज योर लिंक्डइन, योर थिंग्स, किस तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सादा सी प्रोफाइल भी जो है वो बड़ी ब्राइट आउट हो जाती है। किस तरीके से लोगों को कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम कनेक्शन बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। आजकल तो बहुत सारे लोग जो है वो शिटिएस्ट चीज़ें क्या करते हैं कि, जैसे कि मैं लिंक्डइन की मिसाल दूं ना, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, विदाउट क्रेडिट पेस्ट कर देते हैं, उसको दूसरी लैंग्वेज में कॉपी कर लेते हैं। रह गया था ये भी मैंने देखा है कि वो दूसरी लैंग्वेज में भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कोई ओरिजिनलिटी का नहीं है और किसी को क्रेडिट देने की भी बात नहीं है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये एक फूलिश हरकत ही है। लेकिन द थिंग इज के पीपल डू इट फॉर द सेक ऑफ देयर रीच एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि लोग फजूल में जो है लिख देंगे कि हमारे पास यही है जॉब अवेलेबल है, हिट या कमेंट करें। वो बड़ी अनरियलिस्टिक सी लग रही होगी, ना उसमें जगह होगी, ना उसमें जेडी होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना लोकेशन होगी, ना एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा। और बस बोलेंगे हिट कमेंट, ईमेल भी नहीं होगा कि जान ही छूट जाए कि बंदा कांटेक्ट ही ना कर सके। तो इस तरीके के मसाइल भी आपको मिलते हैं। तो आपने अपने आप को किस तरीके से इस मार्केट में इन्हांस करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। आज की तकरीब के लिए इतना ही। कोशिश की थी मैंने कि आज का सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल हो। तो शुरुआत की डिस्टरबेंस को अवॉइड करते हुए इंशाल्लाह जो है हम अगली नशिस्त पर मिलते हैं। अगर आप समझते हैं कि अगली नशिस्त के लिए आप कोई टॉपिक जो है मुझे रिकमेंड करना चाहें, तो यू कैन इवन दो अपना आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं जो हमारा ग्रुप चल रहा है। और आप दूसरा काम भी कर सकते हैं कि आप अभी राइट नाउ मुझे चैट पर लिख कर दे दें कोई सजेस्टेड टॉपिक है, किसी टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो किसी एरिया पर बात करनी है, कुछ करना है, तो उसका सब टॉपिक मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो। क्योंकि जो बच्चे रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपने 2 घंटे या 1.5 घंटा हर वीक का मेरे लिए सर्व कर लें, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पर उनकी रहनुमाई फरमाऊं, और उनको इतना जनरलाइज करूं ताकि दूसरे लोग भी इससे क्या हो, मुस्तफीद हो। तो अगर कोई इसमें करना चाहे तो मुझे बता दें।